हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की न्यू चैप्टर ट्रायंगल्स, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को जानना होगा, है ना। जैसे कि एक है सिमिलर होता है और दूसरा होता है कॉन्ग्रुएंट। एक होता है सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे ही, है ना, एक जैसे ही। जैसे कि देखिए, ये एक सर्कल है ना, और एक सर्कल है ना। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। ये दोनों सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जैसे कि ये देखिए, ये एक सर्कल है और एक सर्कल है। अगर इसका रेडियस सेम हो, है ना, इसका रेडियस सेम हो, तब ये हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है ना। इसका शेप सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्योंकि रेडियस देखिए, ये भी सर्कल ये भी सर्कल है, लेकिन इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2, मतलब डिफरेंट रेडियस है, इसलिए ये क्या है, सिमिलर है। और कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, दोनों सेम हो। तो हम सिमिलर फिगर्स के लिए क्या लिख सकते हैं, सेम शेप, सेम शेप, पॉइंट 2 है डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज। शेप सेम हो लेकिन साइज डिफरेंट हो तो हम इसे कहते हैं सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट के लिए मैं क्या कह सकता हूँ, सेम शेप, सेम शेप, सेम साइज, सेम साइज। शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तब हम उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। तब उसे क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर सेम शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो तो हम उसे कहते हैं सिमिलर। उसे क्या कहते हैं हम, सिमिलर। अब आप इन दोनों फिगर्स में देखिए, ये फिगर 1 2 3 है और ये ट्रायंगल का फिगर है। देखिए, अगर फिगर 1 को देखें और फिगर 2 को देखें, ये दोनों जो है ये है सिमिलर। ये क्या है, सिमिलर, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। लेकिन फिगर 2 और फिगर 3 जो है, फिगर 1 लिख लेता हूँ मैं, फिगर 2 और फिगर 3, जब इसमें देखेंगे तो फिगर 1 एंड फिगर 2 जो है वो है सिमिलर। उसको हम क्या लिखेंगे, सिमिलर। लेकिन अगर 2 और 3 की बात करें तो 2 एंड 3, 2 एंड 3 क्या है, 2 एंड 3 है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, देखिए इसका साइड्स सेम है, क्योंकि एक स्क्वायर है तो ये सब कुछ सेम होगा, याद है। और ये एंगल भी देखिए, सारे एंगल भी इक्वल है, ये भी 90 तो ये भी 90, सारे एंगल। ये बात आपको समझ में आई, है ना। तो ये क्योंकि इसके सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और साइड्स भी इक्वल है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स जो है वो इक्वल है, इसीलिए हम इसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पर देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और साइड्स प्रोपोर्शन में है। साइड किस में है, प्रोपोर्शन में। देखिए, ये भी 90 ये भी 90 है, ये भी 90 ये भी 90, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में है। देखिए, ये 2:1 हो गया, है ना, ये भी 2:1 हो गया, तो ये हो गया सिमिलर। उसी तरह ये भी है। देखिए, ये तो जो ट्रायंगल है ना, 3 और 4, सॉरी 2 एंड 3, ये है कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड 3 है और ये साइड और ये साइड 5 है, तो ये इक्वल है ना। और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं इसे अगर देखूं तो देखिए, साइड्स प्रोपोर्शन में है। साइड किस में है, प्रोपोर्शन में है। ये भी होगा 3/1, ये भी होगा 3/1 और ये भी होगा 3/1। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर हो गई आपको ये बात, है ना। देखिए, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि कोई ट्रायंगल ऐसा है और ट्रायंगल ऐसा है ना। इसे हम 3 4 5 अगर मैं कर दूं और इसे 3 4 5,
है ना। तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये 3 और ये 3 है, इसकी वजह से ही है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्योंकि ये 3 और ये 5 है, ऐसा नहीं है। साइड्स आप देखिए, साइड्स क्या है, ये भी 3 है, इस ट्रायंगल में एक साइड है 3 और इस ट्रायंगल में भी एक साइड है 3। आपको ये बात समझ में आई? इस ट्रायंगल में एक साइड है 4 और इस ट्रायंगल में भी एक साइड है 4, इस ट्रायंगल में एक साइड है 5 और इस ट्रायंगल में भी एक साइड है 5। तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर है। ये बात आपको समझ में आई, है ना। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बात, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखिएगा कि साइड्स का जो साइज़ है वो कहीं भी ये सफल हो सकता है ना। फिर भी आप साइड्स देखिए 3 4 5 है और यहाँ पर भी 3 4 5 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सिमिलर है। सिमिलर को हम ऐसे लिखते हैं और कॉन्ग्रुएंट को हम इक्वल्स टू के ऊपर सिमिलर ऐसे करते हैं। ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन और ये होता है सिमिलर का साइन। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर है पूरा। कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये है, टू सिमिलर फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। दो सिमिलर फिगर का सेम शेप हो सकता है ना, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों सेम साइज भी सेम हो, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर डिड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, है ना। हर सिमिलर फिगर, है ना, हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है, हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है, लेकिन हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकता है। देखिए जैसे कि ये है ना, दोनों सब साइड्स इक्वल है, स्क्वायर है ना, और ये भी स्क्वायर है, दोनों साइड इक्वल है। अगर इसको भी 2 सेंटीमीटर लिखूँ और इसको भी 2 सेंटीमीटर लिखूँ और ये स्क्वायर है, तो देखिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि एंगल्स भी इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, है ना, सारे 90 डिग्री है, पहली बात, और साइड्स भी इक्वल है ना। देखिए स्टेटमेंट क्या था, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर है दोनों, तो ये सिमिलर भी दिख रहे हैं, है ना, लेकिन बोल रहा है हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। जैसे कि अब अगर मैं ऐसे बना दूं, है ना, ये भी एक स्क्वायर लेकिन ये 4 साइड का है, साइड इसका लेंथ 4 है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये सॉरी सिमिलर स्क्वायर है, सिमिलर फिगर है, लेकिन क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि साइड अलग है। मेरे बात समझ में आई, है ना। इससे हमारा एक और स्टेटमेंट आता है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो पॉलीगॉन है उसको हम सिमिलर मानेंगे, तभी मानेंगे पहला जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में हो, सेम रेशियो में हो, तभी हम किसी भी दो पॉलीगॉन को सिमिलर मानते हैं। ये बात याद रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आई। जैसे कि अगर मैं किसी ट्रापेजियम को ले लेता हूँ, है ना, ये है, अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल 20 है और ये 20 है, ये 30 है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ये 30 है ना, ये एंगल है 150 और ये एंगल 160,
ये 160 और ये एंगल है 150। तो ये क्या दोनों जो शेप है ना, ये दोनों जो शेप है क्या ये सिमिलर है? यस, क्योंकि देखिए एंगल इक्वल होने चाहिए, है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। जैसे ये 4 है तो ये 2 हो गया, ये 2 है तो ये 1 हो गया, ये 3 है, सोच लीजिए ये 6 है तो ये 3 हो गया, और ये 5 है तो 2.5 हो गया। 6 है तो ये 3 और 2.5। अब देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। देखिए जिस एंगल में 30 डिग्री है ना, जिस साइड जो एंगल 30 डिग्री है वहाँ पर एक 4 जा रहा है और एक 5 जा रहा है। जिस एंगल में 30 डिग्री है तो ये 4 का हाफ 2 और 5 का हाफ 2.5। ये बात आपको समझ में आई? तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में आपको पता चला, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों जो फिगर है वो क्या है? सिमिलर है। उसी तरह देखिए 20, एंगल 20 इस साइड से बन रहा है, 4 और 6 से बन रहा है ना, 4 और 6 से, और एंगल 20 देखिए तो 6 का हाफ हो गया 3 और 4 का हाफ हो गया 2, है ना। तो ये रेशियो में है कि नहीं है? तो इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, 20 20 30 30 160 160 150 150, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है ना। तो इसको हम कहते हैं सिमिलर। एक्सरसाइज 6.1 पे 6.1 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला पार्ट, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो कितने भी सर्कल्स होंगे, देखिए एक सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है ना। तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, क्योंकि सबका रेडियस अलग अलग हो सकता है ना। जितने भी हम सर्कल्स बनाएंगे उसका रेडियस अलग हो सकता है ना। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, ये जितने भी हम सर्कल्स बनाते हैं उसका रेडियस सेम ही होता है, ऐसा नहीं होता। इसीलिए हम ये कहेंगे कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट है ऑल स्क्वायर्स आर डैश। ऑल स्क्वायर्स क्या है? देखिए कोई एक ऐसा स्क्वायर होगा जिसका साइज हमारा 2 2 2 होगा, है ना। कोई ऐसा स्क्वायर होगा जिसका वैल्यू 1 1 1 1 होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई ऐसा स्क्वायर होगा जिसका साइड होगा 4 4 4 4, है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक ही साइज़ का ही स्क्वायर हो। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये भी होगा सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स सिमिलर्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। सिमिलर क्यों होंगे? ये बात देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल है, और साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है, साइड जो है प्रोपोर्शन में है। इसीलिए हम कहेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड पार्ट ये कह रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऑप्शन है हमारा आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है ना, ये साइड और ये साइड तीनों साइड इक्वल हो, है ना। अब देखिए तो ये दोनों सिमिलर है ना। अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, तीसरा साइड नहीं हो। ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है ऐसा, है ना। तो क्या ये प्रोपोर्शन में होगा? नहीं, ये प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन ये प्रोपोर्शन में ज़रूर है ना। एंगल्स भी इक्वल हैं और साइड्स भी प्रोपोर्शन में रहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इसीलिए हम ये कहेंगे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। लेकिन यहाँ पर इस केस में नहीं हो सकता है। देखिए ये लेंथ है ना, और ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ में इतने डिफरेंस है ना। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन पार्ट 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर कब होंगे? इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। बी देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, है ना, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि दो जो है पॉलीगॉन जो है वो सिमिलर है। ये बात आपको समझ में आई। एंगल्स इक्वल साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल्स इक्वल साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल्स इक्वल साइड्स प्रोपोर्शनल, ये बात आप याद रखिएगा, तभी उसे हम सिमिलर कह सकते हैं। तो कहता है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ नंबर 1 सिमिलर फिगर्स, है ना, दो एग्जांपल दीजिए पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के लिए, है ना। तो दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लीजिए। तो पहला पॉइंट होगा अ पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑफ डिफरेंट साइड लेंथ, ये हो सकता है पहला। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अ पेयर ऑफ सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियस, है ना। हमें दो सिमिलर फिगर का एग्जांपल बताना था। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड हम ये कह सकते हैं 2 2 2, और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड हम 1 1 1 कर सकते हैं, है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, है ना। ये भी 60 होगा, तीनों एंगल 60 होंगे। अब देखिए हमें सिमिलैरिटी का कंडीशन क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। देखिए एंगल 60 60 60 60 60 60, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शन में है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है। देखिए 2:1 2:1 2:1, है ना, 2/1 2/1 2/1, मतलब ये प्रोपोर्शन में भी है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में भी है, सेम प्रोपोर्शन में है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि ये दोनों शेप जो है वो क्या है, सिमिलर है। दूसरा एग्जांपल मैंने सर्कल का लिया था, है ना। सर्कल का ले सकते हैं या स्क्वायर भी कर सकते हैं, है ना, स्क्वायर में भी वही होगा, तो ये हमारा आंसर है। पार्ट 2 ये कह रहा है नॉन सिमिलर फिगर्स। पार्ट 2 ये कहता है नॉन सिमिलर फिगर्स के दो एग्जांपल हमें दीजिए। तो पहला हमारा है अ पेयर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम with equal to 90 degree. A pair of rectangle and a parallelogram with angle not equal to 90 degree. और दूसरा है a pair of isosceles triangle and scalene triangle. मैं ट्रायंगल ऐसे लिखता हूँ, ये ट्रायंगल बनाकर एल ए लिख देता हूँ, आप पूरा ट्रायंगल लिखिएगा TRIANGLE, ठीक है। अब देखिए अ पेयर ऑफ रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, देखिए ये है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। लेकिन क्या ये 90 डिग्री है, क्या ये एंगल इक्वल है, नहीं। ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो अगर सिमिलैरिटी का क्या कंडीशन होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, लेकिन क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, नहीं। इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों शेप जो है, पॉलीगॉन जो है, ये सिमिलर नहीं है। दूसरा अ पेयर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड अ स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा होता है, देखिए ऐसा होता है, दो साइड इक्वल होता है ना। और एक स्केलेन ट्रायंगल है, सॉरी, है ना। इसका शेप देखिए,
ये इसका साइज़ है सोच लीजिए 5, इसका है 3, इसका है 7 और ये 3, 3, 5। अब एक बार बताइए, देखिए साइड्स क्या प्रोपोर्शन में है? नहीं, साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है, इसीलिए ये भी, क्योंकि देखिए इसमें दो साइड्स इक्वल है, लेकिन इसमें कोई भी दो साइड्स इक्वल है नहीं, इसका मतलब ये भी सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दो क्वाड्रिलैटरल आपको दिया गया है और उसमें ये कह रहा है कि सिमिलर है या नहीं है। पहले सिमिलर का कंडीशन क्या होता है? कंडीशन फॉर सिमिलर, पहला कंडीशन ये है एंगल्स जो हैं इक्वल होने चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है साइड्स जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए, इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब देखिए पहला, जब दोनों शेप को आप देखेंगे एक आपको रोम्बस की तरह दिखेगा, एक स्क्वायर की तरह दिखेगा, है ना? तो क्या है एंगल, देखिए स्क्वायर का तो 90 डिग्री होता है और इसमें आपको 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या एंगल्स इक्वल है? नहीं, एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमिलर है? नहीं है। देयरफॉर द टू क्वाड्रिलैटरल्स आर नॉट सिमिलर। दोनों कंडीशन हमारा सही होना चाहिए, मैं ये कह रहा था। पहला ही कंडीशन हमारा गलत हो गया क्योंकि एंगल्स इक्वल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों फिगर क्या है? सिमिलर नहीं है।